कृष्ण। परमात्मा का प्रिय बनने के लिए मानवीय गुणों को जीवन में लाना कितना जरूरी है और कितने मानवीय गुणों का वर्णन श्री कृष्ण ने 4-5 श्लोकों में किया। और आज भी वह भक्त से कुछ और चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वह चाहते हैं यो ना हृष्यति ना द्वेषति ना शोचति ना कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान या साम्य प्रिय। वो क्या कहते हैं कि जो ना तो लौकिक सुखों से सुखी होता है और ना सांसारिक दुखों से निराश होता है और ना ही शोक करता है और ना कभी लाभ की लालसा रखता है, अर्थात शुभ और अशुभ दोनों से बहुत ऊपर उठ जाता है और इन दोनों का जो परित्याग कर देता है, ऐसी भक्ति वाला भक्त ही मुझे प्रिय है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? यो न हृष्यति, कि जो लौकिक सांसारिक सुखों से हर्षित तथा सांसारिक दुखों से जो दुखी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अर्थात जब व्यक्ति संसार में आता है तो सुख और दुख का क्रम उसके जीवन में निरंतर चलता रहता है, परंतु सुख और दुख के इस क्रम को जो समान दृष्टि से देखता है, जो सुख में सुखी और जो दुख में दुखी नहीं होता, वही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अर्थात लाभ मिले हानि मिले, जय मिले पराजय मिले, जो इन दोनों विपरीत स्थितियों में एक समान रहता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। नारद ने भक्ति सूत्र में भी इसी का वर्णन किया है। यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टति न रम्यते न उत्साही भवति, वही क्या है? सबसे बड़ा भक्त है। कि जो केवल अपनी लालसा को, अपनी इच्छा को, अपनी भक्ति को उस परम पिता परमात्मा में लगाता है और अन्य किसी सांसारिकता में नहीं रमता, वही उस परम पिता परमात्मा का सच्चा भक्त कहलाता है। और कौन है? उन्होंने बोला शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग करने वाला। जो भक्त होता है वो अशुभ कर्मों, विकर्मों का त्याग कर देता है, क्योंकि वो कभी भी वो काम नहीं करता जो प्रकृति के विरुद्ध होता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सभी कार्य करता है। अर्थात वो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त वो अन्य कोई कार्य नहीं करता। अब कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, ये सभी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है और व्यक्ति इसको जानता भी है और जान करके भी वो अनजान बना होता है। तो ऐसी भावना भक्त कभी भी अपने अंदर नहीं आने देता। कर्म के रूप को कर्म कांड में श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से वर्णन किया था कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है। जो भक्त होता है उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि भक्त फल को लक्ष्य करके कार्य नहीं करता। जब व्यक्ति फल की लिप्सा के बिना, फल की इच्छा के बिना कार्य करता है तो उसके सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात वो जो भी कर्म करता है केवल उस परम पिता परमात्मा को समर्पित करके करता है।
तो कर्म, अकर्म और विकर्म, इसका पूरा वर्णन श्री कृष्ण ने कर्म कांड में विस्तृत रूप से किया था और वीडियो के द्वारा हमने भी उसको विस्तृत रूप से समझाया था। तो कर्म अकर्म किसके बनते हैं? जो व्यक्ति बिना लिप्सा के कार्य करता है। तो भगवान का, परमात्मा का प्रिय भक्त कौन है? जो ना तो द्वेष करता है, ना किसी चीज की इच्छा रखता है, और जो भी कर्म करता है उस परमपिता परमात्मा की भक्ति से करता है, वही उस परमात्मा का प्रिय भक्त कहलाता है। तो परमात्मा के प्रिय भक्त बनना है तो किसी चीज की आकांक्षा नहीं रखनी और ना किसी से द्वेष करना है, और सुख और दुख में समान रहना है, तभी हम उस परमपिता परमात्मा के प्रिय भक्त बनेंगे। प्रिय भक्त बनने के लिए प्रतिदिन इन ज्ञानपूर्ण बातों को सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोज सुनने से ही मस्तिष्क निष्काम कर्म की ओर हमें प्रेरित करता है। तो सुनते हैं गीता के श्लोकों को इस चैनल से जुड़ के और उन परमपिता परमात्मा के कथनों को जीवन में स्वीकार करके। जय श्री कृष्ण।